स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च वाञ्छाकल्पतरोगस्य कृपासिन्धुर्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्ववांसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय इष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितिनाम्ने नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाक्षातदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब कीर्तन आ गया मोबाइल में। ये कीर्तन भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है। अपना प्रार्थना कर रहे भगवान से, मैं बहुत ही पापी आदमी हूँ, मेरे को भगवान को भक्ति दीजिए बोल के भगवान से अपना वो एक्चुअली हमारे लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए सिखाने के लिए वो भाव से वो बोल रहे हैं। तो हम लोग कैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने पूरा बताया है, तो आज उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग उन्होंने गाया वाले कीर्तन को गा के हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। आमार जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य रलेशा। आमार जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य रलेशा। आमार जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य रलेशा। हमारा जीवन सदा पापीरत नहीं को पुण्य रलेशा। पौरेर उद्वेगा दिया को तो दिया जीवेरा क्लेशा। पौरेर उद्वेगा दिया को तो दिया जीवेरा क्लेशा। निज सुख लागी पापे नहीं डोरी दोया ही ना स्वाद पार। निज सुख लागी पापे नहीं डोरी दोया ही ना स्वाद पार। परसु के दुखी सदा मिथ्यावासी पर दुख सुख पार। परसु के दुखी सदा मिथ्यावासी पर दुख सुख पार। हमार जीवन सदा पापेरत नहीं को पुण्य रलेशा। हमारा जीवन सदा पापीरत नहीं को पुण्य रलेशा। आशेष कामना दूरी मते मोरा तोरी दंभ परायणा। आशेष कामना दूरी मते मोरा तोरी दंभ परायणा। पदमता सदा विषये मोहिता हिंसगर्भ विभूषण। पदमता सदा विषये मोहिता हिंसगर्भ विभूषण। हमारा जीवन
सदा पापे नहीं को पुण्य लेशा हमारा जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य लेशा निद्रालस्य हता सुकार्य विरत आकार उद्योगिना निद्रालस्य हता सुकार्य विरत आकार उद्योगिना प्राप्तिष्ठा लागिया शाट्याचरण लोभहता सदपा प्रतिष्ठा लागिया शाट्याचरण लोभहता सदपा आमर जीवन सदा पापे रता नहीं को पुण्य लेशा हमारा जीवन सदा पापे नासिक मेरा लेशा ये न दुर्जना सजना वर्जित अपराधी निरंतरा ये न दुर्जना सजना वर्जित अपराधी निरंतरा शुभ कार्य शून्य सदन तमना ननद के दरजारा शुभ कार्य शून्य सदन तमना ननद के दरजारा हमार जीवन सदा पापे रता नहीं को पुण्य लेशा हमारा जीवन सदा पापे रता नहीं को मेरा लेशा वादे को न उपाय विहीना ताते दीना अकिंचना वादे को न उपाय विहीना ताते दीना अकिंचना भक्ति विनोद प्रभुराचरणे कर दुःख निवेदना भक्ति विनोद प्रभुराचरणे कर दुःख निवेदना भक्ति विनोद प्रभुराचरणे कर दुःख निवेदना भक्तिविनोद प्रभुराचरणे करुका निवेदना हमारा जीवन सदा पापे नहीं को पुण्य लेशा हमारा जीवन सदा पापे रता नहीं को मेरा लेशा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौरानिका जय गौरानिका पतिता पावन गौरानिका गौरानिका जय गौरानिका पतिता पावन गौरानिका प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय हो प्रभुपाद प्रभुपाद जय हो प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल नाम संकीर्तन की भक्ति विनोद ठाकुर की जय गौर प्रेमानंद देव। ये कीर्तन का मीनिंग पढ़ना है अभी हिंदी में, कौन पढ़ेगा? पढ़ेगा बुक भी दीजिए, बुक देख के पढ़ेगा। पेज नंबर ढूंढ के दीजिए, वही भेजिए, वो तो नहीं है। हाँ अच्छा वही ठीक, मीनिंग पढ़ना पूरा। अच्छा हिंदी में। तो माइक में पढ़। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पढ़िए तो। हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन ना है। ना 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 आप दूसरा पढ़ रहे हो। इधर पेज नंबर देता हूँ, इधर दीजिए। আমার জীবন ওই हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरा जीवन सदा पापपूर्ण कार्यों में व्यतीत हुआ, अतएव मुझे पुण्य लेश मात्र भी नहीं है। मैंने दूसरों को अत्यधिक लेश दिया है। वस्तुतः मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवों को कष्ट पहुंचाया है। ये श्लोक नंबर 1 का था और श्लोक नंबर 2। कंटिन्यू करते जाइए। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पापपूर्ण कार्यों को करते हुए भी डर न लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। मैं दूसरों की प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं
मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से झूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मनोन्मत्त तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने से सदा दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य करने में सदैव उत्साहित रहता हूँ। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच के वश में रहता हूँ तथा कामेच्छाओं से भरा हुआ हूँ। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने भी मेरा त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रत हूँ। मैं समस्त पुण्य कर्मों से हीन हूँ तथा मेरा मन सदा अवांछित वस्तुओं में भटकता रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ। मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमलों में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। तो ये हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे। तो इस कीर्तन में आप लोग क्या सीखा है, थोड़ा एक दो बात बोलना है। क्या समझ में आया आपको इस कीर्तन से? कुछ तो समझ में आया होगा ना? क्या समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? भक्त अपने भगवान से निवेदन कर रहा है कि हम सारे जो बुरे कर्म हैं वो हमारे अंदर समाहित हैं। अब मैं उससे पाप से मुक्ति चाहता हूँ। मुक्ति चाहता। वेरी गुड, हरि बोल। यस, सब लोग सुना है? बताइए। तो इसमें ये बोल रहा था, तो भक्तिविनोद ठाकुर ने वो हमारा जीवन में हम लोग जो कि क्या कर रहे हैं, क्या गुणे में है, उन्होंने एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम लोग सदा दूसरों को तकलीफ देने में लगे हैं। दूसरे लोग दुखित होता है तो हमको बहुत आनंद मिल रहा है। हम लोग सारे पाप में लगे हैं। हाँ, उसके बाद हम लोग पूरा आलसी बनने हैं। पुण्य काम करने का हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। हमारे अंदर बहुत सारे भौतिक इच्छा भरे हुआ है कि नहीं? तो पूरा जो भी उन्होंने बताया पॉइंट्स है वो पूरा हमारे लिए है। तो अभी हम लोग उससे निकलने के लिए अभी इस मूढ़ापा में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अभी मेरे को निकालिए बोल के भगवान से प्रार्थना करें। तो हम लोग जो भी कुछ वैष्णव कीर्तन में ना, आप उस मीनिंग को समझने से काफ़ी है। आपका अंदर भक्ति जागरूक हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो आप उसको आप कैसे भी हो प्लान करना है कि मैं कैसे भी हर समय में कोशिश करना, हफ्ता में एक कीर्तन सीखे कम से कम कोशिश कर सकता है कि महीना में एक, ताकि वो आपको जीवन भर वो कीर्तन याद रहना चाहिए। కొంచెం వెనక్కి పెట్టండి, కొంచెం వెనక్కి ఇంకొంచెం हाँ। तो वो हम लोग कम से कम महीना में एक कीर्तन तो सीखना चाहिए। तो अभी तक हम लोग 2-3 महीना से हम लोग कीर्तन कर रहे हैं। कितना लोग कुछ नया कीर्तन सीखा है? हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ, बताइए मतलब क्या नया सीख के आया आपने? ओ वेरी गुड माता जी, कम से कम देख के गाने कैसे सीखा है। हरि बोल। कुछ सीखा है क्या आप लोग? मतलब हाँ, आपने जीव जाकर सीखा है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वही वैष्णव ठाकुर है। वेरी गुड। माने कि हम लोग गा रहे हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं। जो गाए सभी आते हैं। इसलिए हम लोग गा रहे हैं कि वो सारे कीर्तन आदत होना है, सीखना। क्योंकि कीर्तन से ही हम लोग को जो आचार्य उनका भाव, हमारा उनका अंदर जो मानो में जो क्या इच्छा है वो प्रकट होता है कीर्तन में। वो लोग किताब लिखे हैं, कीर्तन में उनका पूरा भाव विवरित होते हुए उन्होंने पूरा उनका मन में क्या चल रहा है वो पूरा कीर्तन के रूप में लिख के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो वो हम लोग भगवान का सामने गाएगा तो ना, भगवान सोचता है कि ये खुद गा रहे हैं, ये नहीं सोचा है कि उनको कॉपी करके गा रहे हैं। भगवान सोचा है कि सच में ये भी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं बोल के हमको स्वीकारेंगे। तो हम लोग वो कीर्तन वगैरह सीखना बहुत जरूरी है। हाँ, ये आपको कभी भी गा सकते 24 आवर्स में। ये प्रार्थना का कीर्तन है पूरा, भगवान को शरणागति होते हुए, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं हाथ खड़ा कर दिया सब आप ये बोल के उनका सामने सरेंडर हो जाना है
ये शरणागति का एक कीर्तन है। दैन्य भाव से मैं आपको सरेंडर हो रहा हूँ बोल के भक्तिविनोद ठाकुर ने ये कीर्तन भगवान के सामने गा रहा है। मान कि हमारा जीवन में सारे पाप में लगे हैं और कुछ पुण्य कुछ लेश मात्र भी नहीं है, तो ऐसे ये पूरा प्रार्थना है, कुछ सीख के बताने वाला नहीं है, प्रार्थना है भगवान के सामने। तो हम लोग जो गा रहे हैं उसको हम लोग मेडिटेट करना है कि मैं क्या गा रहा हूँ। तो उस समय आपको लगेगा कि मैं सच में, हमको भी वो भाव में मैं सच में पाप कर रहा हूँ बोल के आपको लगेगा जब आप उसको ध्यान बार बार उसको याद करेगा। तो सिर्फ किसी के सामने गाने के लिए जैसे सीखेगा वो कुछ फायदा नहीं होगा दूसरों को होगा जो लोग अच्छा से समझ रहे तो, लेकिन हम लोग को फायदा होने का मतलब कि हम लोग उसको मीनिंग को समझना है, समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग लास्ट 2 वीक से हम लोग IDC क्लास नहीं किया है, कुछ होमवर्क में बताया था, कुछ वो प्रैक्टिस करने के लिए बताया था। कितना लोग सीख के आए हैं खड़ा कर दीजिए। पहला वीक का कितना लोग सीखा है? 2 हफ्ता हो गया ना, तो पहला वीक का हाँ जो सीख के आए उनको मौका दिया जाए। पहला वीक में हम लोग क्या क्या सीख के आने के लिए बताया था? शिक्षा अष्टकम, और उसके बाद देख के भी गा सकते हैं, लेकिन स्पष्ट से गाना है, देख के गाना है। तो बिना देख के तो कैसे कैसे गाने से भी कम से कम कोशिश करेंगे लोग सीख के आए, मेरे को लगेगा, समझ रहे ना। तो अभी शिक्षा अष्टकम है और उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में है, और श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे मैंने कीर्तन सीखने के लिए बताया था। कितना लोग सीखा है? हाँ, देख के भी अच्छा से नहीं सुर से गाना है, इसलिए तो भेजा ना माता जी, आपको देख के रिकॉर्ड करके भेजने के लिए तो भेजा है वो, आपको इधर आके बिना देख के गाने के लिए नहीं। आप देखते हुए भी अच्छे से सुर से उसको मीनिंग समझ के गाना है, इसलिए होमवर्क दिया था। क्योंकि वो गौरता जहाँ भी रहता है तो वहाँ दर्शनार्थी में ये गाना जरूरी, तो इसलिए ये कीर्तन आपको सिखाने का चाहता था। तो अभी आप लोग शिक्षा अष्टकम पहला कहाँ से शुरू करेंगे? हाँ, ओके, आपसे शुरू करेंगे मतलब से। तो अभी हम लोग बच्चा वाला ब्रह्म संहिता में भी सेकेंड वीक का होमवर्क दिया था, एक 4 श्लोक सीख के आने के लिए। ओके, वो अगला वीक में हम लोग ऑनलाइन में कराएंगे, ठीक है। और उसके बाद गौर आरती कितना लोग सीखे? गौर आरती भी देख के गा सकते हैं। ओह, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। और उसके बाद जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में कितना लोग सुन के आए हैं? तो आज हम लोग एक पार्ट को काम खत्म करेंगे, बच्चा वाला आधा और ऑनलाइन में करेंगे, मैं यात्रा में रहेगा तो, ठीक है। तो अभी शिक्षा अष्टकम प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद एक आज ट्यूसडे मेरे को काउंसलर मीटिंग होता है। क्या होता है? हाँ, मेरे को पुणे से क्लास लेता है। तो ऐसा मैंने आज का क्लास आधा अटेंड किया था और उसके बाद पिछले 2 हफ्ता मैंने अटेंड किया था। वहाँ कुछ मेन अच्छा पॉइंट सुनना है, क्या अच्छा लगा, वो पॉइंट्स लिख के रखा हूँ। आज आप लोग का इस क्लास का खत्म होने के बाद वो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। तो माइक लेके जाइए, पहला शिक्षा अष्टकम कौन सिखाएंगे? नो प्रॉब्लम, चाहता हूँ सीखना जरूरी है अमल। आश्लिष्टवा पदतं पिन्नष्टु मां मदर्शनं महर्तां करो
कृष्ण हरि बोल। Next. हरे कृष्णा। चेतो दर्पणा मार्जनं महाधवग्नि निर्वापनं शैकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृत्या सावधानं सर्वार्पितं परं विजेता श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नां कारे बहुधा निज सर्वशक्ति सर्वार्पिता नियमिता स्मरणो न काला यथा ग्रीष्म तथा कृपा भगवान् नामापि दुर्दवा वृद्धिशां महिगणाननुरागा प्रनादापि सुनिचेन तरोरापि साहि सुनैना अमानीना मानदेन कीर्तन्यः सदा हरि नादनं नादनं न सुन्दरीं कवितं जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिरेतु विदितया आयनन्द तनुजा किङ्कङ्करां पतिता मां विषमे भावाम्बुधो कृपया तौ पदपङ्कजा स्थितधूलिचक्रसम्भ्रमिश्चिन्तया नयनं गलदश्रुधाराय वदनं गद्गदरुद्राय गिरा पुलके निर्जितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणेन भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रविसाहितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दं विरहेण मे आशिष्लवापदारतं विनाष्टु मार्दर्शनामर्माहतं करोतु वा यथा तथा वा विद्यातु लम्पटो मात्प्राणस्तु सा एव न पारा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आता स्पीड చెప్పాలి। हरे कृष्णा। श्री शास्त्र चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहादवाग्निर्वापणं श्रेयैरवा चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमिताः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमीदृशामिहा जनीनानुरागः तृणादपि सुनीचेन तरोरिवा सहिष्णुना अमानेना मानदेन कीर्तनीया सदा हरिः नदनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि हैनन्द तनुज किङ्करं पतितमां विषमे भवाम्बुधौ कृपाया तव पादपङ्कजा स्थितधूलि सदृशं विचिन्तयामि नयनं गलदश्रुधाराय वदनं गद्गरुद्धाय गिरां पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां विनष्टु माम् आदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विधातु लम्पटो मत्प्राणनादस्तु स एव नापरः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चेतना मार्जना चेतना दर्पण मार्जना भावो दासो अग्निय महादवाणी ग्रीवा पूरंग श्रेष्ठ कौरव चंद्राव कविता दातान दिव्य भूज
धत्तो नादं प्रतिदावं पूर्णामृतो स्वयं गावं सर्व आद्यस्वरूपं रूपं विजय श्री कृष्ण चैतन्य कीर्तन संकीर्तन नम कामिकारिणी महादामी निज शक्ति तत्रापितायं नियमितं शरणं नमो कालं एकात्मकृतं तो कृपा भावो न पापितो दुर्भामामृतो सहि खादामितो नमो रावं त्रिनागोति सुचैतन्य चेतन करो रति महाहि विष्णुय अमाहिन महादेव कीर्तनं सदा हरि ना जानम सुंदरम कवितायं एक जगत जगित कमरे मनो जन्मनि निसंशरी भावता भक्ति रहित रतरणी अयन तरणभूत किंकरं पतितं मां विषय भावाणि कृपयतो पदायं स्थातं दूरी संकृतं चिन्तातं नयनं गदाजं वदनं हृदयं गायं पुनरं कीर्तिचारं पुराण पदार्थ नाम ग्रहो भविष्यति योगायुक्तं नियमितं चक्षुषा प्रदाविदापितं अंशूर्णस्कार जगत् सर्वा गोविन्दाय विराहि आश्लेष्य वा पादनेता विनष्ट मार्तो दर्शना महत् हतयं करुणा तुमा यथा तथा बाल दिवा पूर्ण लप्तो महत्त्रामणं स्तब्धो एको नमोपम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे जन हरे कृष्ण। एक मिनट अभी जो बच्चा वाला ऑनलाइन में गा के मेरे को सेंड कर दीजिए, मतलब अभी थोड़ा क्लास थोड़ा आगे कराता हूँ, सॉरी मतलब करा अब भेज सकते हैं आप ऑनलाइन में भेज दीजिए, हम सुन लेंगे। प्रभु जी में एक गा सकते कोई की चेतो दर्पणमार्जनं भवदावानिर्वापनं श्रेयकैव चन्द्रिका वितरणं विद्यावतो जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मसपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं नाम्नामकारी बहुला निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव निजनां जननानुरागः त्रिनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि नदनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये मम जन्मनीश्वरे भवताद्भक्तिरहैतुकी त्वयि हैनन्दतनुजा किङ्करं पतितां मा विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कजा स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं जलदश्रुदा वदनं गद्गदौरागिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिष्येन चक्षुषा प्रवृसायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमाम् आदर्शमां मर्महतो करोतु वा यदा कदा
मत्प्राणास्तु सहाय परः हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप लोग अच्छा सीख के आए हैं, कम से कम सीखने का प्रयास में है, बहुत अच्छा बात है। क्योंकि ये शिक्षाष्टकम है ना, हमारे लिए चैतन्य महाप्रभु ये 8 श्लोक ही दिया है, तो उन्होंने पूरा शास्त्र लिखा नहीं है, लेकिन भक्ति कैसे करना दिखाया है, सिखाया है। और उसके बाद ये 8 श्लोक में सारा शास्त्रों का सारांश दे दिया है, वेदों का, भागवतों का, भगवद गीता का सारा सारांश इसी में ही है। हमारा मनुष्य जन्म का जीवन का लक्ष्य क्या है वो पूरा इस 8 श्लोक में है। इस 8 श्लोक को हम लोग हर दिन बहुत भगवान से प्रार्थना करना है, बहुत प्यार से, वो भी गीत का रूप में, जैसे अभी चंद्र प्रभु गाया ना बहुत आराम से, चेतो दर्पणार्जनम बहुमहादावामिनिर्वापनम श्रेयकैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम, इस ट्यून में गाना चाहिए ताकि वो प्रार्थना आपको भी हृदय में लगना चाहिए कि ये प्रार्थना है। स्लो ग्रुप में गा, अभी स्पीड गा के स्लो समय नहीं है तो वो स्पीड गाना वो अलग बात है। अगर समय निकल के आप अच्छा से गाता है तो वो बहुत ही आपको खुद को लगेगा कि सेटिस्फैक्शन लगेगा, मैंने अच्छे से कीर्तन प्रार्थना किया हूँ भगवान से बोल के। तो ये प्रार्थना में आपको इसका मीनिंग, जब भी आप इस 8 श्लोकों को पढ़ता है ना, तो आपको पूरा उस मीनिंग पता होना चाहिए। सिर्फ वो प्रैक्टिस करके आ गया, उन्हें बोल दिया, ऐसा नहीं। आप जब गा रहे हैं तो उसका मीनिंग आपका दिमाग में घूमना चाहिए। अभी तृणादपि सुनीचे हम लोग गा रहे हैं तो मैं तृण से भी, घास से भी मैं बहुत आदम आदमी हूँ, पेड़ जैसे सहन होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद कोई रेस्पेक्ट देता है तो मैं रेस्पेक्ट देता हूँ, नहीं तो ऐसा नहीं रहना चाहिए। कोई रेस्पेक्ट नहीं देने से भी मैं रेस्पेक्ट दूँगा, ऐसा उस भाव में रहना चाहिए। तब ये मीनिंग है ना, वो जब गाते समय वो हमारे दिमाग में चलना चाहिए, तब आपको वो आपको खुद को लगेगा कि मैं उस गुण पा रहा हूँ। जब आप उस क्वालिटीज़ को आप मन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो आपका अंदर वो गुण आएगा। मैं पेड़ से भी बहुत विनम्र भाव से रहूँगा। पेड़ को पत्थर से मारने से जो पेड़ आपको फल देगा, लेकिन वो पत्थर से नहीं मारेगा, मरेगा क्या? तो आप ऐसा कुछ श्लोक पढ़ रहे हैं तो इस शिक्षा अष्टकम में बहुत विनम्र भाव से गाना है, और उसके बाद उसको मीनिंग आपको मेडिटेट करना है, तभी आप गाया वाला को कीर्तन को इफेक्ट रहेगा। वो भी स्लोली गाना है, जितना आप आराम से गा सकते हो। समय नहीं है तो नॉर्मली श्लोक रूप में जैसे तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सविष्णु अमान्य, वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करना है कि आराम से जैसे ट्यून में गाना चाहिए उस ट्यून, समझ रहे हैं ना? तो क्योंकि ये सारा वेदों का, शास्त्रों का सारांश महाप्रभु ने दिया है, तो अच्छे से कोशिश करना चाहिए। और उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में कितना लोग सुन के आए हैं, तो सबको एक एक पॉइंट बोलने का मौका है। कम से कम एक पॉइंट बोलना है। भक्तिविनोद ठाकुर इधर परंपरा में कौन है? कौन है परंपरा में? हाँ, चेतवो गोस्वामी के बाद हाँ जगन्नाथ दास बाबा जी है, है ना, जगन्नाथ दास बाबा जी है। उसके बाद बगल में भक्तिविनोद ठाकुर है, ठीक है ना? तो अभी भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में आप लोग क्या सुन के आए हैं, तो वो चीज़ आप लोग बता रहे हैं। क्या नहीं चाहिए? अच्छा, हाँ, कौन बताएंगे? बोलिए मत। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर के बारे में आप क्या सुन के आए, 2 पॉइंट बोल सकते हैं। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर 2 सितंबर 1831 साल बांग्ला में जन्म हुआ। हाँ, भक्तिविनोद ठाकुर बहुत छोटा उम्र से ग्रंथ रचना की, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत ग्रंथ रचना, लिखना, पढ़ने का शुरू किया। कुछ बोलना है मतलब एक ही पॉइंट, ज़्यादा नहीं, मतलब कि और मौका सबको नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
भक्ति विनोद ठाकुर जो है बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी के जो प्राकट्य स्थान है उनको मतलब बताया कि यही वो स्थान है जगन्नाथ बाबा के मतलब अप्रूवल से वो स्थान को उन्होंने अप्रूव किया कि इसी स्थान पे ही चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ था जहाँ पे आज टेम्पल है। और बहुत सारे बुक्स के ऊपर उन्होंने रिव्यू भी दिया और बहुत सारे काफ़ी सारे बुक्स भी लिखे हैं उन्होंने। थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। భక్తి వినోద ఠాకూర్ కన్యాకుమారిలో జన్మించారు. తల్లిదండ్రులు పెట్టిన పేరు కేదార్నాథ్. ఆయనకి జాతక రీత్యా ఆరోగ్యం కూడా బాగోదు. అయినా కూడా ఆయన భక్తిలో ఎదరికెళ్ళాలని అందరికీ ప్రోత్సాహం చేస్తూ అది చాలా బుక్కులు రాశారు కూడా. బ్రిటిష్ వాళ్ళతో పోరాడుతూ మన హిందూ ధర్మమే ప్రచారం చేయాలని ఆయన ప్రయత్నించారు. హరే కృష్ణ. हरे कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर टूरिस्ट के टाइम में मैजिस्ट्रेट था। वो टाइम का मैजिस्ट्रेट भी करता था, धर्म भी करता था, प्रचार भी करते थे। इंग्लिश हिंदी में भी सब कुछ प्रचार करके तब सनातन धर्म को आगे लेने के लिए कोशिश करते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने 29 साल एज में ही चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बने थे और 100 से भी अधिक पुस्तक लिखे थे वही वैष्णव परंपरा के बारे में और वैष्णव गीत वगैरह बारे में। और वो जो है नाम हट का भी स्थापना किए थे और गौड़ीय वैष्णव का जो पुनरुद्धार वो किए थे। मैंने वो जो लुप्त पा रहा था उस टाइम में वो उस टाइम में और अपना जो उनका ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बेटे थे उनके थ्रू वो सारे पश्चिम देश में भी प्रचार का जो बीड़ा वही उठाए। हरि वो हरे कृष्ण प्रभु जी। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का दीक्षा करके श्री मधुसूदना दास बाबा जी थे और उनके जगन्नाथ दास बाबा जी आके 1108 दंडवत प्रणाम के भगवान को देते थे। भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में बताएं। जगन्नाथ बाबा जी का पूजा। ठीक है, जगन्नाथ दास बाबा जी का मैंने जो सुन के आया वो बताएं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरा पापा का बोले चंद्रपुर अगर एवरू का इंकेवरू हरे कृष्णा। भक्ति विनोद ठाकुर 1838 में जन्म लिया था। वो कोलकाता में जन्म लिया था। उन्होंने अच्छा प्रचारक था और हिंदी और बांग्ला में अच्छा प्रचार किया था। और ठीक है, जगन्नाथ दत्त बाबा जी का क्या आया बोला ना, एक पॉइंट बोलो, मैंने टोकरी में लेके गया तो कुछ बोल रहा था ना। जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में सुना था। उन्होंने जैसा कि मतलब उनका एक शिष्य था, उसका नाम है बिहारी दास। उन्होंने मतलब अपना गुरु जी को सुनना है, अच्छे से सुनना है, एक मतलब बोल टोकरी रहा है। में बैठा के मतलब कहीं भी जाता तो एक टोकरी में डाल मतलब बैठा के सिर में रख के लेकर जाता था। अपना गुरु को उतना इज्जत कर रहा था। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने ऐसे ही टोकरी में लेके वृंदावन में घूम रहा था। जब घूम रहा था तो वहाँ उनको प्रसाद देने का समय आया। एक वृंदावन की जगह में उनको रोका था। जब रोका तो वहाँ पे बैठ के प्रसाद दे रहा था। उस टाइम 4 कुत्ता बच्चा लोग आया था। कुत्ता बच्चा लोग आया तो इन्होंने दोनों मतलब जैसे प्रसाद वहाँ रोटी रखा, कुत्ता बच्चे लोग सब मिल के खा रहा था तो फिर उन्होंने सोचा मतलब खाता तो एक टुकड़ा तोड़ के देता, आप थोड़ा तो खाओ, मैं थोड़ा खाऊंगा करके ऐसे बोल के हम लोग खा रहा था। जब खा रहा था तो उनका जो बिहारी आया, ठीक है मेरा गुरु जी ऐसा कर रहे करके पहला दिन देखा छोड़ दिया, दूसरा दिन देखा छोड़ दिया, तीसरा दिन क्या करा तो जो चारों कुत्ता बच्चे लोग क्या करा, गुरु जी को प्रसाद देने से पहले वो गला में रस्सी बांध के पेट में बांध दिया।
डेली मेरा गुरु जी के साथ इन लोग भी बैठ के खा करते हैं, मेरे गुरु जी को नहीं दिख रहे, इसलिए उनके साथ बैठ जाता हूँ। उनका तो बहुत ज़्यादा उम्र हो चुका था तब तक, वो 144 ईयर्स तक मतलब था, इसलिए उनको ये सोच रहा था कि उनको नहीं दिख रहे थे। जैसा मतलब उनको गुरु जी के लिए प्रसाद रखा, गुरु जी गुरु से पूछ रहा था कि ब्रजवासी लोग कहाँ हैं, मेरा ब्रजवासी लोग कहाँ हैं। बोल रहा था कि ब्रजवासी शायद मेरे गुरु जी को मतलब अंदर था, मतलब उम्र हो गया, उसको ठीक से नहीं दिख रहा था, लगता वो ब्रजवासी समझ रहा था। तो उन्होंने बोला कि गुरु जी वो ब्रजवासी नहीं था, वो कुत्ता बच्चा था, आपको नहीं दिख रहा था लगता। फिर उन्होंने बोलेंगे कि नहीं नहीं, अरे ये ब्रज में जो भी जन्म लेंगे वो सब ब्रजवासी है, वो सब मतलब ब्रज का धूली उसका मतलब सिर में ये होता है, वो सब उनको लाओ, नहीं तो तब तक हम प्रसाद नहीं, जब तक उन लोग नहीं आएंगे तब तक हम भी प्रसाद नहीं लेंगे बोले थे। और एक है उसके बाद उसका और एक एग्जाम्पल मुझे बताया था, सारा बाबा जी लोग एक दिन क्या करते थे, मतलब वहाँ वृंदावन में रहते समय एक ये जाके सीधा एक चंडाल के घर चले गया था। चंडाल के घर गया था, आप मुझे मतलब भिक्षा मांगने गया था, रोटी मुझे दो करके। जब गया तो वो रोटी दिया था, कामिनी में आप बड़ा स्वामी है, आपको मैं मेरा घर से कैसे रोटी देता हूँ, मैं तो चंडाल हूँ, मेरे घर से खाने से आपको अपमान हो जाएगा, आप नहीं खाना है। ऐसे बोले नहीं आप मुझे रोटी दो, भिक्षा में रोटी दो करके बोले, तो उन्होंने दे देंगे। तो ये बात सारा बाबा जी लोग सबको पता चलेगा कि ये वहाँ जिनके घर जाके चंडाल के घर जाके रोटी भीख मांग के खाया, फिर सब मतलब सारा बाबा लोग सब आ जाएंगे पूछने के लिए, आप ऐसा क्यों किया, हमारा बेइज्जती करने के लिए वहाँ चले गया रोटी खाने के लिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए था आपको। फिर उन्होंने बोले कि पूछेगा कि क्वेश्चन पूछेगा, कृष्ण को सबसे पसंद क्या है, मतलब क्या है उनको कहाँ रहने का पसंद है, सब क्वेश्चन पूछेगा। तो बोलेंगे मतलब ऐसे लास्ट में वो बोलेंगे कि ये जो है ब्रजवाल मतलब जो वृंदावन है, ये सुबह शाम तक इसको साफ करते रहेगा, उसका धूल में ये अनस करेंगे, इससे और प्रसन्न और कौन हो सकता है, हम इसका आपसे प्रसाद खाने से और मेरा कितना पुण्य मिलेगा बोल के वहाँ ये दिखाएंगे कि छोटा जाति का वाला मतलब छोटा जाति वाला जो है उनसे भी मतलब वो मतलब ये नहीं करते थे, मतलब हर कोई मतलब ब्रज में जो भी रहते थे वो जाति भाव ये नहीं रहना चाहिए, उनका ये देखना चाहिए भगवान के ऊपर कितना प्यार है, भगवान की कितना सेवा कर रहा है, वो देखना चाहिए करके उसमें सारा बाबा जी लोग एक्सप्लेन करेंगे। हरे कृष्ण। अरे वाह, खाली करना था ना, हाँ बोलेंगे ओके। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा बताया चंद्रा प्रभु ने, कम से कम भक्तिविनोद ठाकुर को नहीं बताएगा तो जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में अच्छा बताया। तो प्रभु के 3 बार हरि बोल बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत धन्यवाद प्रभु। तो आज एक हमारा संप्रदाय माने कि 4 संप्रदाय में श्री संप्रदाय एक है, तो वो संप्रदाय का आचार्य रामानुजाचार्य का डिसअपीयरेंस डे, तो जो भी डिसअपीयरेंस डे होता है, अपीयरेंस डे होता है, तो उस दिन का आचार्य है कोई वैष्णव शुद्ध भक्त है, उनके बारे में सुनना, उनका गुण है उनको गुणगान करना बहुत जरूरी है। ऐसा हम लोग करता है तो उनका अंदर जो गुण है हमारा अंदर भी वो आता है, जब उनका ऊपर हम लोग सोचते रहेगा उनका अंदर गुण भी हमारा अंदर आ जाता है। तो आज रामानुजाचार्य बहुत ही बलराम जी है, वो जो अनंत शेष है ना, आदिशेष, वो खुद प्रचार करने के लिए रामानुजाचार्य के रूप में आया है। वो श्री संप्रदाय, वो ये संप्रदाय के पूरा मेन आचार्य रामानुजाचार्य। तो उनका बारे में बोलना है तो एक ऐसा एक लीला है, कोई भी अगर गुरु जो बोलते हैं वो बात सुनेगा, लेकिन रामानुजाचार्य ने उनका गुरु को बात पार करके उन्होंने कुछ किया, फिर भी गुरु बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा क्या किया था कि एक उनका गुरु का नाम है कि गोष्ठीपूर्ण, तो उन्होंने उनको दीक्षा दिया था। क्या दिया था? सब लोग सुन रहे थे? हाँ। सो उस समय दीक्षा लिया था उन्होंने। दीक्षा में बताया था कि ओम नमो नारायणाय, वो मंत्र जप करना है, लेकिन आप मन में ही करना है, किसी को नहीं बताना है। ये मंत्र जप करके आप भगवत धाम जा सकते बोल के उनका गोष्ठीपूर्ण ने उनको समझाया था। तब उसके बाद उन्होंने
समझ में आ गया कि ये मंत्र जप करने से सब लोग वैकुंठ चले जाएगा। इस भौतिक नरक लोक में, ये भी एक नरक लोक जैसे ही है, उसमें सुख होने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा इस दर्द से मुक्त होने के लिए इस मंत्र बहुत इम्पोर्टेंट है बोल के उन्होंने क्या कर दिया, उस गांव का एक बड़ी हाइट माने एक बड़ा मंदिर था, वो मंदिर का छत में गोपुर का ऊपर जाके बहुत जोर से माइक जैसे बहुत जोर से बोलना शुरू कर दिया। देखिए अभी सब लोग आइए, इधर एक मंत्र देने वाला हूँ, ये मंत्र जप करने से सब लोग भगवत धाम जाएगा बोल के एकदम सबके लिए वो बोल खुला दे दिए। तो उसके बाद उनके गुरु आया, देखो मैंने जो बोला वाला वर्ड को आपको माना नहीं है, आप जरूर नर्क जाएगा बोल के उनको शाप दे दिए। तो उनको बोलने के बाद उन्होंने गुरु को बताया, तो गुरु पूछा क्यों ऐसा किया, तो बताया कि देखो गुरु महाराज, अगर मैं अकेला नर्क जाने से भी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ वो मंत्र जप करेगा तो मैं अकेला ही भगवत धाम जा सकता हूँ। अगर ये मंत्र बहुत लोगों को मिल जाएगा तो सब लोग भगवत धाम जाएगा, तो उसका जगह में मैं एक आदमी नर्क जाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जरूर नर्क जाने के कोई स्थिर हो माने कि क्या है सक्षम हो बोल के जाने के लिए तैयार हो बोल के बताया। वो बात सुन के वो गुरु बहुत प्रसन्न हो गए। तो ऐसा रामानुजाचार्य बहुत प्रचार श्री संप्रदाय विशिष्ट अद्वैत बोल के वो मान कि भगवान अलग है, जीव अलग है। तो ऐसा अद्वैत का लोग क्या करते हैं कि भगवान एक ही बोल के, सब लोग मायावादी लोग बोलते हैं भगवान और जीव एक ही बोल के, लेकिन द्वैत माने कि विशिष्ट अद्वैत बोल के भगवान भी अलग है, जीव भी अलग है। सिर्फ हम लोग भगवान के साथ क्वालिटीज में समान हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी में अलग है। समुद्र का अंदर जो बूंद का बहुत फर्क है। गुण में आपको नमकीन सारे नमकीन ही लगेगा, एक बूंद में नमकीन ही लगेगा, लेकिन एक बूंद का क्वांटिटी कम होता है, समुद्र बहुत बड़ा होता है। ऐसा ये द्वैत है, ऐसा विशिष्ट अद्वैत बोल के ऐसा उन्होंने प्रचार किया था। तो उनका महत्व बहुत बड़ा है। जैसे कि एक बार उन्होंने एक गांव में प्रसाद लेके हाथ धोने के लिए नदी में जाके हाथ धोता है। जैसे हाथ धोता है, जो हाथ का जो प्रसाद बचा रहता है ना, जो लगा वाला, वो हाथ का वाला प्रसाद जैसे नदी में गिरने के बाद वहाँ का मछली खाना शुरू करता है। वो जैसे मछली खाने के बाद वो मछली को मुक्त हो जाता है, वो वहाँ से वैकुंठ से विमान आते हैं, उनको वैकुंठ को लेके चले जाते हैं। वो विष्णु का रूप शरीर धारण करते हैं, वो मछली वो तुरंत वैकुंठ चले जाते हैं। ये सीन को पूरा उनका शिष्य लोग देख रहे हैं। अभी वो लोग सोचने लगा, गुरु जी जो प्रसाद खाया है, आप भी वही प्रसाद खाया हूँ, वो भी इतना साल से कर रहा हूँ, प्रसाद स्वीकार ग्रहण कर रहा हूँ, लेकिन मेरा तो कभी ऐसा फीलिंग भी नहीं हुआ। लेकिन अभी तक मैं भगवत धाम नहीं किया, जाएगा बोल के गारंटी में ऐसा क्या है ना, विश्वास रहना चाहिए। तो उनका हम लोग जो भी कुछ प्रसाद स्वीकारता है, तो ये पेट भराने के लिए खाना जैसे उसको नहीं देखना चाहिए। ये प्रसाद है भगवान का साक्षात दर्शन है। क्या है? हाँ, भगवान से संबंधित चीज जो भी चीज़ है वो भगवान का ही बराबर है। जैसे भगवान का नाम है, भगवान का किताब है, भगवान का प्रसाद है, भगवान का कपड़ा है, वो सारे चीज़ ना भगवान का ही बराबर है। उसको भगवान को जितना इज्जत देते हैं उतना इज्जत प्रसाद को, वस्तुओं को भी देना चाहिए, भगवान के संबंधित चीज़ों को। तो इससा वो सीन में ये समझा रहे हम लोग को, शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट मिलेगा तो वो प्रसाद ग्रहण करके जो भी शुद्ध भक्त बन सकता है, उसके बाद वो भगवत धाम भी जा सकता है, जाएगा। और उसके बाद वो ये दिखा रहे हैं कि हम लोग जो भी कुछ खाता है तो वो प्रसाद का, वो भगवान का ही दर्शन है बोल के हम लोग स्वीकारना चाहिए। पेट भरने वाला खाना का रूप में नहीं करना चाहिए। तो उनको ऐसा अलग अलग बहुत सारे लीला है। उनको 3-4 गुरु हैं। उन्होंने इतना बड़ा आचार्य था। आचार्य मतलब है कि हमारा जीवन में आचरण करके दूसरों को एग्जाम्पलरी का रूप में जीते हुए उनको भक्त बनाना, यह है आचार्य का काम। उन्होंने इतना बड़ा आचार्य था कि उनका गुरु को उन्होंने शिष्य बना दिया। माने कि उनका गुरु ने कुछ तत्वों का बारे में अलग अलग समझाने से शुरू करता था, जो चीज़ है उसको थोड़ा डिफरेंट एंगल्स में। लेकिन रामानुजाचार्य क्या करता था, नहीं नहीं ये गलत है, करेक्ट बोल के उनको अच्छे से ठीक से उनको वाद विवाद करके उनको डिस्कशन करता था हर दिन। ऐसा उनको पूरा समझा के उनको शिष्य बना दिया। किसको? अपना गुरु को शिष्य बना दिया। मान कि उतना स्तर वाला भक्त है। मान कि हम लोग उतना स्तर में नहीं है, हम लोग गुरु के अंडर ही रहना चाहिए। हम लोग मेरा गुरु छोटा है बोल के हम लोग उतना स्तर में हम लोग नहीं है। वो रामानुजाचार्य भगवान है, बलराम जी का अवतार है। आप श्रीरंग में जाएगा तो ना अभी भी उनका शरीर है। भगवान खुद
उनको उन्होंने भगवान से परमिशन लेके शरीर त्याग दिया वैकुंठ धाम जाने के लिए, भगवान से परमिशन लेके। और जब उन्होंने चले जाने के बाद खुद भगवान बोला है कि रामानुजाचार्य मेरा मंदिर में ही रहना चाहिए। तो अभी भी आप श्रीरंगम जाएगा तो ना साउथ इंडिया में रामानुजाचार्य का शरीर अभी भी है, आप देख सकते हैं एज इट इज। जो शरीर में वो था 1000 साल का पहले था, वो शरीर ऐसा अभी भी है। वो उन्होंने उनका शरीर से नाखून भी निकलता है, वो लोग पूजा लोग उनको शरीर को पूरा कुछ क्या बोलते हैं सेंट वगैरह कुछ होता है ना, वो लगा के उनको बहुत अच्छा पूजा पाठ करता है। वो रियल शरीर है, आप जाके देख सकते हैं रामानुजाचार्य, क्योंकि वो भगवान का अवतार है, उनको ऐसा माना जाता है, माना है वो भगवान का अवतार ही है। ठीक है ना, आप लोग कभी श्रीरंगम यात्रा जाएगा तो वहाँ देख सकते हैं। तो ऐसा आचार्यों के बारे में ना हम लोग सुनते रहना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीक में हम लोग ब्रह्म संहिता और जो जगन्नाथ दास बाबा जी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद गौरात्री सीख के आने के लिए बताया था, जो भी मैं साधना कर दे रहा हूँ और उसके बाद कुछ सीख के आने के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप रिकॉर्ड करके भेजने वाला चीज़ को भेजिए। अगर एब्सेंट हो गया तो सारी चीज़ को रिकॉर्ड करके भेजिए। अगर ये नहीं सीखेंगे हम आपको आगे लेके जाना मुश्किल हो जाएगा, सही है ना, तो क्योंकि आप पीछे हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है। तो और 10 मिनट में मैं कुछ क्लास में सुना वाला कुछ अच्छा पॉइंट्स मेरे को लगा वाला पॉइंट्स मैं आपको शेयर करता हूँ। तो मैंने एक काउंसलर मीटिंग क्लास में अटेंड करता था, उसमें ये पॉइंट बता रहा था, जब हमारा अंदर हृदय में इम्प्योर माने कि हम लोग पवित्रता नष्ट हो जाता है तो हम लोग भगवान का नाम अच्छे से जप नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या है, हम लोग भगवान को नाम जप करते हैं लेकिन रुचि नहीं आते हैं। जैसे भगवान क्या करते हैं, वो नाम को कंट्रोल कर देते हैं। जैसे कि कोई हाईवे में जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, चेन्नई टू मुंबई ऐसा कुछ जा रहे हैं सोच लीजिए, तो उस समय में वो बोर्ड लिखा रहता है कि इतना स्पीड में जाना चाहिए, सही है कि नहीं। तो उस स्पीड में जाते समय अगर वो स्पीड को ओवरटेक करके वो ज़्यादा स्पीड चले गया, वो क्या हो जाता है, पुलिस लोगों को पता हो जाता है, तुरंत आके वो पकड़ लेते हैं, उनको फाइन बांध देते हैं, सही है कि नहीं। तो ऐसा है कि हमारा भक्तिमय जीवन में हम लोग कुछ पवित्रता नष्ट करके हम लोग ठीक से भक्ति नहीं कर पाता है। कृष्ण कंट्रोल कर देता है कि तुरंत हमारा भगवान का नाम का अंदर रुचि हमारा कम कर देता है और सेवा करने की इच्छा कम कर देता है, भक्ति करने का इच्छा ही थोड़ा ढीला हो जाता है। वो क्यों होता है, हमारा हम लोग जो पवित्रता नष्ट हमारे की ठीक से हम लोग 4 नियम पालन नहीं करते हैं और अपराध करने शुरू करते हैं, ये शुरू हो जाता है बोल के वो क्लास में मेरे को बता रहा था। और उसके बाद भगवान क्या देखते हैं ना, भगवान दूसरों को ये भक्त कैसे सेवा करने में इच्छा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना दूसरों से हम कैसे सेवा करवा सकते हैं मेरे लिए, हम लोग वो देखते हैं, ये आदमी मेरे लिए क्या काम के लिए आएगा, हम लोग वो सोचते हैं। लेकिन भगवान ये देखता है ये भक्त दूसरों को कैसे सेवा करने का मूड है इनका। भगवान क्या देखता है, दूसरों को ये भक्त सेवा करने का मूड है कि इनको सेवा लेने का मूड है, वो देखता है। वो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सेवा भाव बहुत रहना चाहिए। और हमारा जो आज रामानुजाचार्य ना, तो उन्होंने बताया था अगर आपको भक्ति करने में बहुत ही शास्त्र पढ़ना नहीं हो पा रहे, आपको हरिनाम संकीर्तन मुश्किल हो रहा है, तो आप कम से कम वैष्णव सेवा करो, आपको भगवत धाम मिल जाएगा बोल के बताया था। शुद्ध भक्ति और वैष्णव सेवा, श्री संप्रदाय में ना वैष्णव सेवा को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो रामानुजाचार्य ने ऐसा बताया था। ऐसा हम लोग भगवान देखते रहते हैं कि एक भक्त हमारा अंदर आनंद मिल रहा है, मतलब सोचना चाहिए मैं कितना भक्तों को प्लीज मतलब कि आनंद दे रहा हूँ, तभी आपको आनंद मिलेगा। आपको आनंद मिलेगा कब मिलेगा, सिर्फ मैं अच्छे से प्रसाद पेट भर के कहाँ ले लूँगा, हाँ उसके बाद कहीं घूमने के लिए जाऊँगा, वो आनंद आपको थोड़ा ही मिलेगा। लेकिन आप दूसरों को भक्त को सेवा करने की इच्छा बढ़ाएंगे और बहुत भक्तों को सेवा करेंगे, आपको आनंद बहुत भी मिलेगा, भगवान भी बहुत प्रसन्न हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी था। तो और उसके बाद ये बता रहा था कि अगर हमारे मन में ना कंटामिनेशन हो जाता है, कंटामिनेशन मतलब क्या होता है, नहीं पोल्यूशन है, कंटामिनेशन माने कि मन खराब हो जाए, सोच रखते हैं, हाँ तो मन का पोल्यूशन हो गया सोच लीजिए। तो वो कब होता है ना, मैक्सिमम अपराध करने से होता है। हम लोग दूसरा भक्तों के बारे में बात करना, देखिए आप जिसको ऊपर सोच रहे ना उनका अंदर गुण आपका अंदर आएगा।
अगर आप किसी का अच्छा का बारे में सोच रहे हैं तो उनका अंदर अच्छा गुण हमारे अंदर आएगा। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, उन्होंने ऐसा वक्त था, वो ऐसा लड़ाई करता है, ऐसा बात करता है, मेरे साथ ऐसा विचार करता है, वो आदमी ठीक नहीं है, ये विचार आप मन में घूम रहे हैं तो उनका अंदर जो पाप भी आपको आएगा, उनका कर्म जो उन्होंने किया और कर्म भी आपको पहुंचा, क्योंकि आप उनका कर्म बारे में सोच रहे हैं ना, उनका कर्म भी अभी आपको मिलेगा और उसके बाद उनका अंदर जो गुण है, बुरा गुण आपको अंदर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग सबका अंदर पहला अच्छा देखना सीखना चाहिए, ताकि वो हमारे अंदर बुरा गुण निकल जाएगा, उनका अंदर अच्छा गुण हमारे अंदर आएगा। कभी भी दूसरों का बारे में बात कर रहे हैं तो कि सोचना चाहिए कि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सोचना चाहिए कि ये अच्छा बात कर रहे हैं कि बुरा बात कर रहे हैं किसी के बारे में। अगर बुरा बात कर रहे हैं तो आप उनको नहीं समझा सकते तो आप वहाँ से चला जाना चाहिए, आप वहाँ नहीं रहना चाहिए। कोशिश करना है कि उनको बात करने का, ये हम किसी के बारे में निंदा नहीं करना है, बात नहीं करना है। ऐसा बात करेगा तो उनका बुरा गुण हमारे अंदर आ जाएगा, तो बोल के बंद कर सकते, नहीं तो आपको वहाँ बंद करने के लिए नहीं हो पाता, बड़े लोग हैं तो आप निकल जाना चाहिए वहाँ से, ठीक है ना। तो हम लोग ध्यान देना चाहिए कि हम लोग उस अपराध से भगवान का नाम ठीक से जप नहीं कर पाते, आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। भगवान के लिए पागल होना चाहिए, भगवान कृष्ण प्रेम के लिए ऐसा चैंटिंग करना चाहिए, हे राधे हे कृष्ण मेरे को कब मिलेगा कृष्ण प्रेम बोल के उस भाव से भगवान को चैंटिंग करना चाहिए। लेकिन चैंटिंग करते समय बच्चों को छोड़ना चाहिए, समय होने वाला है, नहीं तो मंगलारती समय, आज मंगलारती नहीं जा पाया, हाँ नहीं तो ड्यूटी टाइम हो गया, आज कब मैं ड्यूटी को शिफ्ट कर सकता हूँ, नाइट ड्यूटी को चेंज कैसे कर सकता हूँ, घर में अभी कुकिंग में कैसे कर सकता हूँ, लेट हो गया, ये विचार चलते रहेगा तो आप भगवान राधा कृष्ण को सेवा नहीं कर रहे, नाम अपराध कर रहे हैं। ध्यान से रहना चाहिए चैंटिंग करते समय, ठीक है ना। ऐसा भगवान से पागल होना चाहिए भगवान के नाम के लिए। भगवान का नाम जप करने के लिए ज़्यादा जितना हो सकता है उतना नाम जप करना चाहिए। ये टॉप मोस्ट है सेवा में, भगवान को सेवा करने में ना नाम जप बहुत टॉप मोस्ट सेवा है, ठीक है ना। और उसके बाद भगवान का नाम हम लोग अपराध रूप से जप करता है तो उनका स्मरण कम हो जाता है हमारे अंदर। हम लोग अपराध करते हुए भगवान का नाम जप कर रहे हैं, माने कि जो अभी बताया मैंने, सोचते हुए बात करने हुए बात जप करते रहते हैं ना, हमारे अंदर भगवान का नाम स्मरण कम हो जाता है, भगवान को याद करने का चीज़। ऐसा एक प्रभु जी ने अपना एक्सपीरियंस बता रहा था, ये बता रहा था कि एक दिन एक भक्त ने मंगला आरती में, एक मंगला आरती का एक ट्यून होता है, यानी कि संसार दावा गाने के बाद हरे कृष्णा के लिए एक ट्यून होता है, वो ट्यून में ही गाना चाहिए। अभी हम लोग को थोड़ा अच्छा सबको सुनाने के लिए अलग अलग ट्यून में नहीं गाना चाहिए। शुरुआत में मंगला आरती में सुबह में स्लो ट्यून होता है, वो एक ही ट्यून होता है, वो हर मंदिर में ऐसा ही गाता है, वो ट्यून गाना चाहिए। लेकिन एक दिन एक भक्त आके उस मंदिर में कुछ नया ट्यून शुरू कर दिया, तो सब लोग उनको देखने लगा, स्पेशली ये प्रभु जी भी उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने वो आज प्रभु जी पूरा दूसरा ट्यून में गाने लगा, लेकिन ये प्रभुपाद का अच्छा ट्यून नहीं था, ये जीवीसी का व्यतिरेक ट्यून था बोल के उन्होंने क्या कर दिया, वो उसी के बारे में सोचने लगा। तो पूरा मंगला आरती होने के बाद चैंटिंग में बैठा, चैंटिंग में बैठने के बाद जब करता है लेकिन फिर भी वही याद आ रहा है, चैंटिंग में ध्यान नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने ये बता रहा था कि जब हम लोग दूसरों का अंदर छोटा छोटा चीज़ के ऊपर अपराध देखते लगेंगे, वो आपको जब को भगवान का स्मरण को धीरे धीरे बंद कराएगा। तो ट्यून थोड़ा चेंज गाया है, उनको बाद में समझा सकते हैं, नहीं आने से वो जो मैनेजमेंट उनको देख लेगा। लेकिन हम लोग उसी के बारे में उन्होंने गलत किया है, वो किया है कि भगवान का इच्छा उस दिन वो ट्यून में सुनने का था, इसलिए उन्होंने ऐसा गा लिया है, ऐसा सोचना चाहिए। ये नहीं है कि उन्होंने गलत कर दिया है, हरे कृष्ण ही तो गाया है ना। लेकिन हम लोग कोशिश करना चाहिए कि एक प्रभुपाद ने दिया वाला ट्यून में, सुबह गाने वाला ट्यून में गाना। तो ऐसा हम लोग किसी का छोटा छोटा चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान करेगा ना, नेगेटिव्स के ऊपर ध्यान देगा तो हमारा कृष्ण स्मरण कम हो जाता है। उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया। और उसके बाद भक्त लोग जब भी एक दूसरे को मिलते हैं ना, पहला अपना साधना के ऊपर डिस्कस करना है, मंदिर में क्या हुआ, बाजार में क्या हुआ, वो भक्त लोगों के बीच में क्या चल रहा है, वो लोग का विचार क्या है, हमारा ऊपर वो लोग बात करते रहता है, ये विचार नहीं रहना चाहिए। जब भी एक दूसरे को वक्त मिलता है तो आपका चैंटिंग हो गया क्या, आपका चैंटिंग में विचार कैसे चल रहे हैं। मेरा जब करते समय मेरे को पूरा सेवा याद आता है, घर वालों को याद काम आता है। मैं चैंटिंग करते समय मैं बिल्कुल नाम के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ, सब बाहर का चीज़ बात करते, माने कि वो विचार डिस्कस करना चाहिए।
अपना भक्ति में चीज़ के लिए रियलाइज का डिस्कशन करेगा, भक्तों से भक्ति में आगे बढ़ेगा। एक दूसरे को बारे में वो क्या हुआ, ये क्या हुआ, मंदिर बाहर क्या हुआ, वो डिस्कस करें, कुछ फायदा नहीं है। अपना भक्ति को हम लोग घटा रहे हैं। हमको लग रहा है हम जब कर रहे हैं, हर प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको भक्ति में इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिख रहा है। मतलब है कि हम लोग ऐसा गलत काम में लगे हैं। समझ रहे हैं ना? उन्होंने उनका अपना एक्सपीरियंस, ये हर हफ्ता में ऐसा काउंसलर मीटिंग होता है, तो उन्होंने हर हफ्ता में जो अपना जीवन में जो प्रभु जी है एक किताब पढ़ता है। काउंसलर मीटिंग मतलब ये होता है, जैसे हम लोग अभी एक कीर्तन सीखा ना, वो कीर्तन गाया, वो कीर्तन गाने के बाद वो कीर्तन को कनेक्ट करते हुए उन्होंने जो जो समझाना चाहिए था, उन्होंने जो जो एक्सपीरियंस किया, वो पूरा वो कीर्तन को समझाते समझाते पूरा सारे चीज़ को कवर कर देते हैं, ताकि जो सामने वालों को जो जरूरी है उसके हिसाब से समझा के उनको भक्ति में के लिए जो जरूरी है वो पॉइंट्स देते हैं। इसको काउंसलर मीटिंग है। साथ ही साथ जो सामने वाला भक्ति साधना कैसे कर रहे हैं उसको एक दूसरे को डिस्कस करते हैं। एक काउंसलर मीटिंग में होता है, माने कि केयरिंग, जो सामने आने वाला काउंसलिस्ट होता है ना, उनको ध्यान से उनका जीवन में क्या चल रहा है, उनके कैसे सॉल्यूशन दे सकते हैं हमारे तरफ से, हमारे एक्सपीरियंस से, वो काउंसलर का काम होता है। वो ऐसे काउंसलर मीटिंग में वो डिस्कशन होता है, साथ ही साथ उन्हें इनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ऐसा हम लोग भक्त लोग मिलता है तो हमारा साधना के ऊपर डिस्कस करना है। किसके ऊपर? क्या चीज़ के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहिए? उनका बुराई, हाँ, किसी भी चीज़ को बारे भक्ति का बाहर का चीज़, भक्ति को अनुकूल नहीं है, भक्ति को प्रतिकूल का चीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद उन्होंने ये बताया, रात को प्रभुपाद का इच्छा था कि हर वक्त कृष्णा बुक पढ़ के सो जाए। कौन सी बुक? कृष्णा। हाँ, कृष्णा बुक है ना। प्रभुपाद का इच्छा है कि दिन में भगवत गीता, रामायण वगैरह पढ़ के रात को कृष्णा बुक पढ़ के सोना चाहिए, ताकि कृष्ण का स्मरण होते हुए सो जाएगा तो कृष्ण स्वप्न में आ जाए। कृष्ण स्वप्न में कभी आया था क्या? वाह, बढ़िया, आप लोग भक्त लोग, अच्छा भक्त लोग हैं। नहीं आता बोल के हम लोग टेंशन हो जाए। हाँ, हम लोग कृष्ण का किताब पढ़ेगा तो जरूर आएगा। अब हम लोग उसको आदत में लेके आए। डेली पढ़ता है तो एक आधा 15 मिनट में भी पढ़ता है तो पढ़ना, रात को पढ़ के सोना बहुत अच्छा आदत है। तो ऐसा पढ़ना चाहिए बोल के बता रहा था। और उसके बाद गुरु से हर दिन कुछ तो कुछ सुनना चाहिए। अपना जो दीक्षा लेने वाला है, तो दीक्षा हो गया है तो प्रभुपाद से भी हो, ऐसा परंपरा में रहने वालों का से जो गुरु, स्पेशली आपका गुरु है, उनसे डेली 15-20 मिनट तो कम से कम सुनना चाहिए। वो बहुत जरूरी है बोल के बताया प्रभु जी ने। अब जो भी हम लोग कुछ सुनता है, पढ़ता है, सीखता है ना, इन्वॉल्व होना चाहिए। इन्वॉल्व मतलब कि अभी पानी में तैरते समय ना हम लोग अंदर डाइव मारते तो अंदर जाना चाहिए। ऐसा मारेगा ना पेट को बहुत दर्द हो जाएगा पानी के ऊपर से, है ना। तो माने कि हम लोग कुछ चीज़ को पाने के लिए ना बहुत इन्वॉल्व होना चाहिए। माने कि अभी हम लोग कुछ अभी शिक्षा अष्टकम बताया मैंने, शिक्षा अष्टकम सीखते समय में ना आपको उसका मीनिंग क्या है, चैतन्य महाप्रभु किस भाव से दिया है, वो हम लोग की डेली क्यों गा रहे हैं, बहुत सारे कीर्तन है, इसी को ही क्यों गा रहे हैं, ऐसा हर चीज़ के ऊपर ना डिटेलली अलग अलग एंगल में जाके समझना चाहिए। वो भी इमोशनली समझने की कोशिश करना चाहिए। आपको जो भी चीज़ ना इमोशनली कुछ पढ़ता है, सुनता है ना, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। समझ रहे ना? कुछ बात करने का है, कुछ सिचुएशन घटता है आपके साथ में, वो आपको अगर इमोशनल चीज़ है तो वो आपको जीवन भर याद रहेगा वो चीज़। तो ऐसा कथा सुनता है तो कुछ पढ़ता है तो क्या करना है, पूरा लीन होना चाहिए, उसमें घुस जाना चाहिए, ताकि वो हमेशा के लिए आपको याद रह जाए। मेरे को अभी भी एक पॉइंट याद है, जब हम लोग इधर ग्रुप बुक रीडिंग पढ़ता था तो उस समय में प्रभुपाद एक पॉइंट लिखा था कि उसमें प्रभुपाद चाहता था कि एक भक्त भी भगवद गीता पढ़ के शुद्ध भक्त बन जाए तो मेरा भगवद गीता लिखने का सफलित हो जाऊंगा बोल के बता रहा था। वो पॉइंट में पहली बार जब ग्रुप बुक रीडिंग में बैठा था उस समय सुना था। ऐसा जो भी कुछ पॉइंट्स है ना, जब इन्वॉल्व होकर पढ़ते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ऐसा क्या करना है, जो भी कुछ करता है तो हाँ बहुत ध्यान से सुनना है, इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो भी ऐसा कुछ सुनता है तो क्या हो जाएगा, आपको दिन भर वही याद आएगा। आप जो इमोशनली चीज़ काम करते हैं ना, आपको दिन भर वही याद आएगा। आप उसको याद करके आपको कृष्ण चिंतन ही होगा वो हर दिन, पूरा दिन। आप बाहर का चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, हम लोग वहाँ कुछ हो गया तो कुछ नया चीज़ उसके ऊपर ध्यान देते हैं, वहाँ क्या हो गया, कुछ मीटिंग हो, नहीं तो कुछ किसी के बारे में लड़ाई हो, नहीं कुछ बातचीत हो रहा है तो
बाहर का चीज़ के बारे में हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, कितना लोग वो नहीं देते हैं। माने कि सब लोग आप लोग नहीं देते हैं, तो आप लोग अच्छा बहुत अच्छा, आप लोग नहीं दे रहे हैं। कोशिश करना चाहिए कि हम लोग उस चीज़ से बचने के लिए, तो इसलिए हम लोग अटेंटिवली करेगा तो आपको दिन भर वही याद रहेगा, आपको इमोशनली इन्वॉल्व होकर सुनेगा, कुछ करेगा तो और उसके बाद गुरु से जो सुनना चाहिए बोल के बताया। और हमारा मन अपवित्र हो जाएगा तो जैसे 4 नियम को तोड़ना शुरू कर देगा तो अपवित्र हो जाएगा, उससे क्या है कृष्ण का नाम ठीक से जप नहीं कर पाएगा। और उसके बाद प्रभु बता रहा था जो भी कुछ ना हम लोग कुछ हमारा जीवन में हमारा कैरेक्टर अच्छा बनने के लिए हम लोग बहुत मेहनत करना पड़ता है। बिगड़ने के लिए हाँ कुछ समय क्षण बहुत काफ़ी है। हम लोग जितना साल में भी हम लोग कुछ भक्ति किया है, जो भी किया है वो कैरेक्टर बढ़ाया है। हम लोग चिटकी भर के समय में हम लोग हमारा कैरेक्टर खराब कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा वो खड़ा करने के लिए बहुत समय लगेगा। कैरेक्टर का मीनिंग मैंने सुना था एक लेक्चर में, आपको कोई भी नहीं है उस समय में आप क्या कर रहे हैं, आपका रियल कैरेक्टर वो है, समझ रहे ना। सबका सामने मैं थोड़ा तिलक लगा के मैं अच्छा कीर्तन करता हूँ, थोड़ा अच्छा मृदंग बजाता हूँ, वो हमारा रियल कैरेक्टर नहीं है। हमारा रियल कैरेक्टर कब पता चलता है, कोई नहीं है, आप अकेला घर में बैठा है, आप उस समय में आपका विचार क्या चल रहा है, क्या व्यवहार चल रहे हैं, वही हमारा रियल कैरेक्टर है। सही है क्या? तो बता रहा है, ऐसा बताता है अगर आपको धन नष्ट हो जाएगा तो दोबारा कमा सकते हैं, हेल्थ खराब हो जाए तो हाँ थोड़ा कम हो गया, नष्ट हो गया तो उसको कमाना थोड़ा मुश्किल है हेल्थ को, सही है ना। लेकिन कैरेक्टर खराब हो गया तो हाँ हमारा दोबारा खड़ा करना बहुत आसान नहीं है। तो हमारा हेल्थ इज, जैसे बताते हैं ना कुछ, क्या बताते हैं, हाँ हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ है, लेकिन क्या बोलते हैं मनी कि लॉस समथिंग, हाँ बताइए क्या है, मनी लॉस समथिंग लॉस, नो नो नो, मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, ऑल इन ऑल। एवरीथिंग इज लॉस्ट। सो कैरेक्टर बहुत ध्यान देना चाहिए। हम लोग भक्ति में जीवन में ना सब हमारा कैरेक्टर देख के ही भक्त बनता है। एक दूसरे को देख के ये लोग कैसे सुधर गया है, पहले इतना पाप काम करने वाला था, अभी इतना सब कुछ कंट्रोल में करके जा रहे हैं। जो भी है ना हम लोग ना ये 6 उपदेशामृत में जो 6 है ना वो बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ज़्यादा वाचो वेगम, मन को कंट्रोल करना, वाच बोलने का कंट्रोल करना, क्रोध को कंट्रोल करना, और उसके बाद पेट को, जिह्वा को, जेंटल्स को, ये कंट्रोल करने का चीज़ से ही आप कैरेक्टर बिल्ड होता है। आप उसको अनियंत्रित कर जाता है तो आपका कैरेक्टर बहुत खराब हो जाता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि मैं 6 वेगों को कहाँ तक कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ठीक है, बोलिए। समझ में नहीं आया। अगर कोई कुछ बोले हमारे बारे में गलत, हाँ जवाब देना। मतलब गलती नहीं करने से भी वो आपको सामने आपको डांट रहे हैं, नहीं पीछे पीठ के पीछे पीछे कोई बुराई कर रहा है, वो हाँ। पता चल गया वो उनको। सुन के उसको जवाब देना कि हम चुप रहना। मतलब जी अगर वो आपको समझा सकता है, उनको तो बता सकता है, लेकिन वो सुनने वाला नहीं है, जरूरत नहीं। आपका मन, आप और कृष्ण का बीच में रिलेशन है, कोई भी कुछ भी सोचे आपको क्या फर्क पड़ता है। तो वो फिर भी हम लोग इंसान हैं, कुछ बोले तो नहीं करा, वो चीज़ भी बोलता है एक बार बताया था ना प्रभु जी ने। मतलब जी अभी हाथ ही जाते रहेगा तो कुत्ता भोकेगा मतलब जी। आप हाँ होता है, मतलब ये भौतिक जीवन में है ना हम लोग तो सब लोग हमारा, अभी हम लोग अच्छा भी किया है तो सब लोग पीछे बुरा ही बात करते हैं, तो आप उससे आप प्रभावित हो जाएगा तो आपको भक्ति नष्ट हो जाएगा। एक बार एक पॉइंट बताया था ना प्रभु साहब, हाँ। जब आपका बुराई करता है या तो आपका मतलब कुछ भी बेइज्जती करता है, उस टाइम हम लोग मतलब एक्सप्रेशंस ये सब ऐसा रहना है कि मतलब उसका सामने ये नहीं रहना है कि ऐसे बोल दिया मूढ़ीपन रहना, वो जो आज के मतलब पहले जैसा था उस टाइम भी ऐसे रहेगा, वही असली भक्त है करके बताया था। हाँ। ये पॉइंट तो ऐसा है कि हम लोग उस सिचुएशन में
आप कोशिश करना चाहिए कि आप स्थिर रहना चाहिए, स्थित प्रज्ञ, माने कि आप कोई भी कुछ ना, भगवान को ऐसा वक्त पसंद करता है भगवान ने, दोनों सिचुएशन पे स्थिर रहने वालों को। आप 12वां अध्याय पढ़ेगा ना, भगवान कौन सी लोगों को पसंद करेगा पूरा लिखा है। 12वां अध्याय में 13वां श्लोक से 19-20 श्लोक तक 8 श्लोक है पूरा। आप पूरा पढ़ेगा तो भगवान कैसे चाहता है ऐसा जीने का तैयार करना है हम लोग जीवन में। बहुत कुछ होएगा माता जी, आपको जीने नहीं देगा, ऐसा लोग भी रहेगा। हाँ, तभी आप भक्ति में आगे बढ़ेगा माता जी। गुस्सा कंट्रोल करना, कोई चीज मतलब होता ही नहीं, ऐसा ही होता सिचुएशन में, ऐसा मतलब नहीं बोलने से होता ही नहीं, तो उसमें थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश तो है, उतना तो भक्त हो नहीं पाएगा। हाँ माता जी, जब हम लोग कंट्रोल कर पाते तभी हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब है कि हम लोग भक्ति में उतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रोका हुआ है। वो कौन रोका है? हमारा गुण जो है ना, वही रोक के रखा है हमारा अंदर। प्रभु, मैं जब भक्ति में नहीं भी आया था तभी मतलब ऐसे भी सिचुएशन था, मैं अकेले होंगी, 4 आदमी मुझे पूरा गाली बकते होंगे, फिर भी मैं साइलेंट रहती थी, मतलब कुछ भी नहीं। उसके बाद में मैं सोचती थी कि मेरे में इतना समझ सकते कैसे, कहाँ से आता है। हाँ, जैसे अभी हम लोग तृणादा सुनी चैनल पढ़ते हैं ना हर दिन, इसमें क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? अभी आपने सब लोग मिलके पढ़ा है। चैतन्य महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि पेड़ को मारने से वो कुछ नहीं बोलता है और फल देता है। और एक चीज प्रभु, जब मुझे पता चलता है कि कोई मेरे बारे में कुछ बात कर रहा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे काम में वो चीज़ ना आए। पता चलता है कि सपोज वहाँ पे मेरे बारे में कुछ बात हो रही है, मैं कोशिश करती हूँ वहाँ ना जाऊँ, ये बात मेरे कान तक ना आए। वो जो करते हैं उनका प्रॉब्लम। सही है। मैं यही प्रश्न के ऊपर सार्वभौम प्रभु को पूछा, सार्वभौम प्रभु को पूछा कि देखो प्रभु, आज के समय में भौतिक लोग में भक्त लोग भी कभी कभी एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं, मेरे को पता था कि वो ऐसा है ऐसा है। तो प्रभु बताया कि लोग ना ऐसा किसी को हम लोग सुधर नहीं सकते, कुछ भक्तों को, तो उनको क्या है ना, एग्जाम्पलर रूप में जी के दिखाना है, समझ रहे ना? एग्जाम्पलर माने कि जो भी हम लोग सुनते हैं उसको जीवन में अप्लाई करना शुरू कर देगा तो वो आप एग्जाम्पलर बन जाएंगे दूसरों को, तब आपको देख के सामने वाला सुधरेगा। अब आप भी उनका जैसे काम करेंगे, दोनों को कुछ फर्क नहीं, समझ रहे ना? भक्त का फर्क दिखना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। हम इसलिए चैतन्य दर्पण में ना वो बहुत हम लोग को उसको हर दिन इसलिए पढ़ना चाहिए कि उस चीज़ को हम हर दिन बार बार उसको मीनिंग को पढ़ना चाहिए, तभी हमारे अंदर वो गुण आएगा, सहनशीलता। नहीं तो हम लोग इंसान इसलिए हम लोग इधर धरती में है, काम क्रोध लोभ, ये 3 हमारा नरक को लेके जाने वाला है। ये 3 को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हर दिन उसको याद करेगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा, वो बहुत जरूरी है मतलब। और उसके बाद प्रभु जी ये बता रहा था, कृष्ण को मन में रखना है, तब वो पूरा नहीं आएगा नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट और 2 मिनट ले लूँगा। प्रभु जी कुछ पॉइंट, अच्छा पॉइंट पता है तो कुछ शेयर करना जरूरी, ताकि आप लोग को सुनने का मौका मिले। तो प्रभु जी ये बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु ने हमारे जीवन में 3 चीज़ दिया है। कितना दिया है? वो कम से कम इतना करने से भी हमारा भक्ति में जीवन में आगे बढ़ सकता है, बताया। एक है नामरुचि, वैष्णव सेवा, जीवदया। नामरुचि मतलब है कि भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान का नाम जप करता है तो हम भगवत धाम जा सकते हैं। हमारा अंदर नामरुचि आने के लिए भक्तों का सेवा करना चाहिए, और भक्तों को सेवा करते रहेगा तो आपका अंदर दया आएगा, माने कि दूसरा जीव को ऊपर ना कृष्ण का बारे में समझाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। कल क्लास में मैं यही भी बता रहा था कि दूसरों भक्त को हम लोग कृष्ण का बारे में नहीं बताते, दूसरों को कोई बाहर आदमी को अगर आप नहीं बताते हैं तो आप जीव हिंसा करने के बराबर है। अगर वो भक्त तो अपना उद्धार करने के लिए कृष्ण के बारे में सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, वो सुसाइड करने के बराबर है, जो सुनता नहीं पढ़ता नहीं। तो ये 3 चीज जरूर करना है, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीवदया। और किसी भक्त का अंदर कुछ बुराई है तो आप बुरा निकालने के लिए उनसे आप वो चीज़ के ऊपर आप बार बार ध्यान देते, उनसे वो डिस्कस करेंगे, वो निकलेगा नहीं। आप क्या करना है, उनका अंदर अच्छा गुण डालना है। कुछ गंदा पानी ग्लास में है तो उसको निकालेगा तो पूरा ही फेंकना पड़ेगा, उससे अच्छा पानी डालते रहो, गंदा ऑटोमेटिक भर के निकल जाएगा, वो अच्छा ग्लास बन जाए पानी, समझ रहे हैं ना? तो हम लोग वो भक्ति में जीवन में उनको भक्ति भी बचा के रखना है, उनका अंदर गलत गंदे को भी निकालना है। तो क्या करना है, पहला अच्छा डालते रहो तो चले जाएगा। नहीं मैं उनका अंदर गंदगी निकालता हूँ, मैं आपको नहीं निकालने वाला, कृष्ण निकालने वाला है ना,
वो देखते रहते ऐसे तो नहीं रहेगा ना। कृष्ण का काम है कि जिसका अंदर अहंकार है, कुछ बुरा गुण चल रहा है, उनको पूरा कंट्रोल टाइट कर देगा। वो आपको पता नहीं चलता, हम सोचते हैं कि मैं कंट्रोल करने वाला हूँ बोल के हम अपना दिखाना चाहते हैं कि ये मेरा बारे में बात कर रहे हैं, मेरा के ऊपर क्यों ऐसा चल रहा है बोल के। आप कुछ करने की जरूरत नहीं, कृष्ण सब कुछ देखभाल करने वाला वही है। अभी पांडवों को बहुत तकलीफ देना शुरू कर दिया, लेकिन पांडव लोग अपना सीमा में, आप लोग कंट्रोल में था। लेकिन कृष्ण क्या कर दिया, जिसको जो मिलना है वो दे देगा, समझ रहे हैं ना। तो कृष्ण है तो आपको क्यों चिंता है, आप उसको क्यों उनको ऊपर आपका दिखावत करना है, समझ रहे हैं ना। तो आप कृष्ण है तो आप कृष्ण के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए आप लोग ऐसा कर रहे हैं। कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए आप लोग हमारा करते हैं ऐसे, ठीक है। और उसके बाद ये पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा था प्रभु जी ने, कृष्ण के ऊपर डिपेंड होना चाहिए बोल रहे। जैसे पांडव लोग हमेशा कृष्ण के ऊपर डिपेंड होता था, जब हम लोग कृष्ण के ऊपर डिपेंड होता है तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ को पूरा निकाल देते हैं भगवान। और हम लोग सोचना चाहिए कि मैं नाम रुचि, वैष्णव सेवा, जीव दया, ये चीज़ों में मैं कहाँ कमी हूँ, आप लिखना चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए। मेरा तो चैंटिंग के ऊपर नाम रुचि नहीं आ रहा है, आप ऐसा एक 15-20 लेक्चर ले लो, पूरा डाउनलोड कर लो, भगवान का नाम का प्रति इम्पोर्टेंस क्या है बोल के, जो लेक्चर्स को जाओ यूट्यूब में जाके सुनो, भगवान का नाम का प्रति इम्पोर्टेंस क्या है बोल के, जो इस्कॉन का लेक्चर्स एक 15 ले लो। अगर आपको भगवान का नाम जप करते समय रुचि नहीं आ रहे, नींद आ रहे, बात चल रहे, कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पा रहे, वो सारा लेक्चर्स को 1 by 1 सुनते सुनते नोट लिखो। हाँ, उसके बाद आपका अंदर वो आएगा, समझ रहे हैं, तब आपका अंदर वो इम्प्लीमेंट आप जरूर दिखाई देगा। जब भी आप जब करते हैं तो लिखा वाला नोट्स को पढ़िए आप। मैंने ये क्लास सुना हूँ, ये क्लास में पॉइंट्स अच्छा लगा, जो नाम रुचि के बारे में सुनना चाहिए। और नाम रुचि और कृष्ण कथा का ऊपर रुचि आने के लिए वैष्णवों को सेवा करना चाहिए। आपको भागवतम में पहला स्कंद में दूसरा चैप्टर में 16 नंबर श्लोक, आई थिंक 17, दोनों में एक है, उसमें बताता है कि वैष्णवों को सेवा करेगा तो, गुरुओं का, शुद्ध भक्तों का, वैष्णवों का, आपका अंदर कृष्ण कथा सुनने का इच्छा बढ़ेगा बोल रहे। किसको सेवा करना है, वैष्णव को सेवा। हाँ, भागवतम जाके पढ़ेगा तो वहाँ लिखा है शुश्रूषा शब्द दानस्य वासुदेव कथा रुचि। वासुदेव के बारे में कथा रुचि बढ़ने के लिए आपको वैष्णव का सेवा करना बहुत जरूरी है बोल रहे हैं। ये बहुत, वैष्णव सेवा से हमको परम सिद्धि प्राप्त होता है। हम लोग लास्ट वीक में डिस्कस किया था ना, लास्ट टाइम जो क्लास हुआ था, इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव सेवा बोल के हम एक क्लास लिया था, पूरा एक श्लोक कीर्तन गा के, वो क्लास सुनिए, आपको वैष्णव सेवा के बारे में हम लोग उसको बहुत सारे चीज़ डिस्कस किया है आपका। और उसके बाद कौन सी चीज़ बताया प्रभु जी ने, हम लोग हमेशा 24 आवर्स एंगेज में रहना चाहिए। किस में रहना चाहिए, माने कि वो काम करते रहना चाहिए। हम लोग काम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग बहुत सारे चीज़ सुनने के लिए खड़ा हो जाता है, कुछ बाहर का चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। आप 24 घंटा पढ़ना लिखना होमवर्क में आप बिजी रहेगा तो ना, सुनने के लिए मौका नहीं मिलता किसी बाहर का चीज़ के बारे में, तब आपका अंदर नेगेटिव घुसेगा ही नहीं। आप पॉजिटिव घुसने में लगाए हैं, नेगेटिव घुसने का मौका कहाँ दे रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना। 24 आवर्स एंगेजमेंट रहना नहीं रहने से आपको क्या है ना, एम्प्टी माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। आप क्या कर रहे हैं, काली दिमाग पे है तो आप उसके अंदर भूत घूमेगा, तो आप दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए। 24 घंटा क्या करना है, उसको कहीं ना कहीं से भक्ति के लिए जो अनुकूल चीज़ है उसमें लगाना चाहिए। एक दिन एक भक्त आके मेरे को सेवा चाहिए बोल के एक महाराज से पूछा, तो वो सेवा चाहिए बोल के और उसके बाद आशीर्वाद दीजिए बोल के, तो वो महाराज का बगल में एक भक्त था। अभी मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ कृष्ण भक्ति के मिलने के लिए अलावा और कुछ क्या बोल के बता रहा था। तो बगल में भक्त आगे बोलने लगा, महाराज इनको सेवा दीजिए, सेवा हमेशा सेवा करने का आशीर्वाद दीजिए। तो महाराज बोला कि आप जितना हो सकता है जीवन में उतना कृष्ण का सेवा करो बोल के उनका आशीर्वाद दिया। चंद्रमौली महाराज था उनका नाम, जब पुणे में आया था एक भक्त ने आके उनको सेवा पूछा। और उसके बाद 24 आवर्स हम लोग कृष्ण का सेवा में रहना चाहिए, नहीं तो हम लोग डेंजर में है। कृष्ण का सेवा में नहीं है मतलब किसका सेवा है, माया में सेवा कर रहे हैं। तो माया में सेवा है तो हम लोग किस में है, डेंजर में। अभी जैसे कि हम लोग मतलब नॉर्मल टाइम जैसे भक्ति करते सुबह, मतलब जो 9 बजे ऑफिस जाने का टाइम होता है, तब तक हम लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं। जैसे ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे मतलब अभक्तों का संग तो नहीं लेते, फिर भी ऑफिस का वर्क में बिजी हो जाते रहते, काम तो करते रहता है, वो काम में ये काम वो काम,
फिर आके फिर जैसे घर आएंगे फिर उसमें थोड़ा बहुत कुछ साधना में ये करेंगे, फिर जाएंगे फिर वही काम में बिजी हो जाएंगे, फिर आएंगे शाम को थोड़ा बहुत साधना कुछ, ऐसा कैसा ये कर सकते उसमें उस तरह में? नहीं, आप जो भी काम कर रहे हो तो कृष्ण को बीच में रखना है। मतलब ऑफिस का काम में ऑफिस में भी आप कृष्ण को स्मरण करना है। करते रहते हैं, लेकिन वो ये आप काम कर रहे तो भी वो सोचना है कि ये कृष्ण भक्त बनना है, इनको कब बनाएंगे, उनको कुछ प्रसाद देना है, तो उनको बात सुनने वाला नहीं होने से उनको आप क्या करना है, उनका अपना उनका सेवा में लगा देना है। बस आप क्या कर सकते हो कि उनके डेली कुछ प्रसाद दे सकते हैं। मान कि आप कुछ भी चीज़ कर रहे तो कुछ पेन पढ़ाई, कुछ आपको जॉब में जहाँ भी हो, दिमाग में कृष्ण कथा होना। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, सुनने में कुछ नया ही लगेगा लेकिन अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन ये शास्त्रों में दिया वाला चैतन्य महाप्रभु ने एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि एक स्त्री किसी एक बॉयफ्रेंड को प्रेम किया है, ठीक है, लेकिन दूसरों से शादी हो गया है, तो वो स्त्री क्या करता है, वो भलाई वो उनका पति के घर में रहता है लेकिन किसके ऊपर चिंतन करता है? हाँ, तो ऐसा है कि आप क्या करना है, आपका ड्यूटी कृष्ण प्रेम भक्ति करना है, लेकिन आपको अभी घर जीवन बिताना है, घर परिवार को देखना है, तो जॉब करना है, तो आप वहाँ कर रहे हैं तो वहाँ काम भी करना है, लेकिन किसके ऊपर सोचना है? हाँ, कृष्ण के ऊपर सोचना है। हमारा बॉयफ्रेंड कृष्ण है तो उनको बारे में सोचते रहना चाहिए। काम तो वही कर रहे हैं लेकिन कृष्ण को दिमाग में रहना चाहिए, समझ रहे ना? वो एग्जाम्पल शास्त्रों में क्लास में सुनते हैं हम लोग। और उसके बाद ये बता रहा था कि जो भी कुछ करते हैं तो सिंसियरली भाव से करना चाहिए। और उसके बाद हम लोग बहुत पतित है बोल के हम लोग चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, आप पतित पावन है, हमको पावन कीजिए बोल के। जब करते समय हम लोग ध्यान से करना चाहिए, और जब करते समय हमको उसको रिकॉर्ड करना चाहिए डेली, एक बार कम से कम एक बार रिकॉर्ड करके किसी को, एक वक्त को आपका मित्र को भेजना चाहिए, मैं चैंटिंग में कहाँ गलती कर रहा हूँ, थोड़ा आप मेरे को बताइए। अपना गलती कोई किसी को दिखाई नहीं देगा, दूसरों को भेजना है कि रिकॉर्ड करके मैं चैंटिंग में अच्छा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कि नहीं, तो बोलते बोलते सो जा रहा हूँ कि नहीं, तो करते करते लंबा कर रहा हूँ कि नहीं, तो बहुत स्पीड कर रहा हूँ। आप क्या करना है, दूसरों को भेजना है ताकि वो आपको थोड़ा गाइडेंस दे सके। लेकिन दूसरा वो लोग थोड़ा आपसे मैच्योर होना चाहिए ताकि वो थोड़ा आपको गाइडेंस दे सके। वो आपसे कम वालों को भेजेंगे और बोलेगा अच्छा ही कर रहे बोलेगा, सही है ना? तो आप उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आपको साधना सेवा बहुत बैलेंस रखना चाहिए। एक ज़्यादा करेंगे, आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ज़्यादा जब करेंगे, कुछ सेवा नहीं करेंगे, वो भी गलत है। प्रभुपाद आपको कहीं भी किताब देखेगा तो डिवोशनल सर्विस मान कि भक्ति सेवा बोल के लिखेगा, सिर्फ डिवोशन बोल के नहीं लिखेगा, डिवोशनल सर्विस मान कि भक्ति भी करना, साधना और सेवा भी बैलेंस रखना है, ठीक है? तो आप लोग डेली आपको साधना अच्छा कीजिए, चैंटिंग में आगे बढ़िए। आपको आज बहुत समय ले लिया, तो मैं कल मेनलैंड जा रहा हूँ। आपका जो क्लास चल रहा था वो ऐसा ही चलेगा। जो वेडनेसडे क्लास है वो ऑनलाइन में होगा। जो आपको श्लोका सिखाने के लिए प्रभु आता था इधर, रसमय प्रभु आके श्लोका सिखाएंगे। और उसके बाद दूसरा दिन बुक रीडिंग, आप लोग आके अपना किताब पढ़ना। कैसे पढ़ना जानते हैं ना, आप लोग बताया था। तो अपना हिंदी वाला एक ग्रुप बना के बैठ जाना, पढ़ते जाना, अलग अलग ग्रुप वाला पढ़ते जाना। और संडे और वेडनेसडे के लिए मैं ऑनलाइन में ऐसा कुछ एक टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस करते हुए कुछ सीखेंगे। मान कि कुछ काउंसलर मीटिंग जैसे साधना के ऊपर जो जरूरी है सीखने का, उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो आप लोग जितना हो सकता है उतना साधना थोड़ा स्पीड करना है, सिंसियरली करना है, ज़्यादा करना है। चैंटिंग करना है, एकादशी का दिन में, कल एकादशी है, वही एकादशी, तो थोड़ा चैंटिंग अच्छा कीजिए। लोग कल मायापुर में रहेगा, आप लोगों को ऊपर भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी हमारे लिए तो प्रार्थना करने के थोड़ा अच्छा भक्ति का जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोग साधना कार्ड फिलअप करके भेजिए। बोल के हम थक गया हूँ, लेकिन पेपर भी जा रहे, लेकिन पेपर नहीं आ रहा बेटा, साधना कर। हाँ, तो आप लोग कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा। कुछ डाउट होगा तो प्रश्न पूछिए, हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। आप है ना? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।